हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के टॉपिक प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिसिस का पार्ट 9। इसमें हम लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि हम लोग के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग के उसी तरीके के क्वेश्चंस हैं जैसे पिछले लेक्चर में हम लोग ने सॉल्व किए थे, और साथ ही साथ ये उन्हीं हम लोग के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं जो कि हम लोग अपने डेवलप करके आ रहे हैं पिछले लेक्चर से। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है वो ये है कि स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन इट। अब यहाँ पर हम लोग को क्या है, यहाँ पे ऐसे 3 रो पे ऐसे नंबर दिए हुए हैं और ये कॉलम्स पे भी ऐसे अरेंज्ड हैं। 3 कॉलम और 3 रो में ऐसे अरेंज्ड है। फिर हम लोग को क्या करना है, ये जो क्वेश्चन यहाँ मार्क बना हुआ है उस चीज को फाइंड करना है कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, इसको कौन रिप्लेस करेगा। क्लियर। और इस चीज को करने के लिए हम लोग को इसमें एक पैटर्न ढूंढना होगा कि 16 9 से कैसे रिलेटेड है या 9 4 से, ऐसे करके ये सब आपस में कैसे रिलेटेड है। क्लियर। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो ये जो नंबर है इधर वाला, ये बाकी इन 2 नंबर से क्या है, बड़ा है। बाकी इन 2 नंबर से बड़ा है। उसी तरीके से ये वाला नंबर इन बाकी 2 नंबर से बड़ा है। ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ इनमें आपस में कुछ हो रहा हो तब जाके ये इसके बराबर निकल के आ रहा हो। जैसे कि 12 4 जो 48 होता है, हम लोग ये जानते हैं 12 4 जार 48 होते हैं। तो अब 12 इंटू 4 हमें पता है कि 48 के बराबर है। अब यहाँ पे 4 को कैसे इसके साथ रिलेट किया जाए 16 के साथ, तो ये है कि अगर हम लोग 16 का स्क्वायर रूट ले लें, क्या ले लें, स्क्वायर रूट, तो इससे होगा क्या, ये 12 और ये 16 का स्क्वायर रूट कितना हो गया हम लोग का 4। ठीक है, तो 12 4 जो 48, ये चीज निकल के आ गई। अब हमें इसको अप्लाई करके यहाँ पर देखना होगा कि फिट बैठ रहा है या नहीं। तो ये जो पहला नंबर है उसका स्क्वायर रूट लेना होगा। 9 का स्क्वायर रूट लिया तो आ गया 3। अब 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे ये जो दूसरा नंबर है। ठीक है, ये हो गया 8 से 24 के बराबर। क्लियर। तो अब यहाँ पे हम लोग का पैटर्न बन रहा है, तो अब इसी चीज को अब अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो 4 का स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो आ जाएगा 2, तो फिर 2 इंटू 24 और ये बराबर हो गया 48 के। तो हम लोग का ये पहला वाला जो ऑप्शन है 48 वो सही हो गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही चीज दी है कि स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन इट। इसमें फर्स्ट रो हम लोग का ऐसा है, सेकंड रो ऐसा, थर्ड रो ऐसा, और फर्स्ट कॉलम ये, दूसरा कॉलम ये, तीसरा कॉलम ये, ऐसे। क्लियर। इसमें अब हम लोग को क्या करना है कि पैटर्न देखना है इस पे भी, फिर जाके क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है जो भी ऑप्शन हम लोग के दिए हैं उनसे। तो देखो ये वाला जो नंबर है ये बाकी 2 नंबर से क्या है, बड़ा है। तो हो सकता है इनमें जो रिलेशन बन रहा है वो इस तरफ से बन रहा हो। ठीक है, इनमें इनमें कुछ करके फिर ये इसके बराबर निकल के आ रहे हो। क्लियर। तो अगर हम लोग यहाँ पर ये करें कि 17 इंटू 2 और उस पर ऐड कर दें 26 को, तो देखो 17 टू कितना होता है 34, और उस पर ऐड कर दिया 26, तो ये किसके बराबर हो गया 60 के। इसी तरीके से अब इस पे करके देखते हैं कि 8 इंटू 2 प्लस 15, 8 टू कितना होता है 16 और इधर 15, तो 16 प्लस 15 हो गया 31। अब सेम पैटर्न को यहाँ पे हम लोग आगे लगाएंगे तो ये हो जाएगा 11 इंटू 2 प्लस 19, और 11 इंटू 2 कितना हो गया 22, और इस पे जब 19 ऐड करेंगे तो ये हो गया 9 2 11, हासिल लगाया 1 2 1 3 और 4, 41 इसका आंसर हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे हम लोग अभी पिछले 2 क्वेश्चन देख के आ रहे हैं। स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन इट। इस पे फर्स्ट रो ये, सेकंड रो ये, थर्ड रो ये, और हम लोग को क्वेश्चन मार्क यहाँ पे रिप्लेस करना है। तो इसके लिए अब अगर हम लोग देखें कि क्या चीज फॉर्म हो रही है, तो देखो अगर हम लोग 86 और 82 को ऐड कर दें, 86 और 82 को ऐड कर दें तो ये निकल के आ जाएगा 168, और 168 को अगर 3 से डिवाइड कर दें तो ये यहाँ पर 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18, 56 टाइम्स पे ये कट गया, तो ये वाला नंबर निकल के आ रहा है। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे कि निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 74 प्लस 67, जब इसको ऐड करेंगे तो ये हम लोग का हो गया 141, और इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 3 से। क्लियर, इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, तो ये हम लोग का यहाँ पे पहले हम 4 से जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे बचेगा
2, तो उस पर फिर 7 टाइम्स चला जाएगा, 3 7 21, तो ये 47 आ गया। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे करेंगे कि 54 प्लस 48, तो इसको जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8 4 12, हंसी लगाए, और 5 4 9 1 10, 102। इसको डिवाइड करेंगे 3 से, ठीक है, 3 त्रिकाई 9, और यहाँ पे हासिल लगा 1, और इसको 3 4 12 ऐसे डिवाइड कर दिए, ठीक है, 34 34, ये आंसर निकल के आ गया, हम लोग का पहला ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोग का दिया हुआ है, स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन इट। यहाँ पे फर्स्ट रो दिया हुआ है क्या, 3 2 30, 7 5 175, फिर यहाँ पे 4 6, और जो ऑप्शन है वो भी बड़े बड़े हैं। तो देखो ये वाला इधर के नंबर क्या है, बड़े हैं, तो यहाँ पे हो सकता है कि इन नंबर का स्क्वायर वगैरह करके हम लोग का ये नंबर आ रहा, ठीक है। तो एक बार करके देखते हैं कि 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर हो गया 9, और ये 4 इन, तो 9 4 13 ही हो रहा है, तो ये ऐसा नहीं हो रहा। क्यूब अगर करके देखें तो 3 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर, 3 क्यूब होगा 27 प्लस यहाँ पे 4, तो ये 31 हो रहा है। इस पे अगर -1 करते हैं तो 30 आ रहा है ऐसे। अब ये चीज यहाँ पे अप्लाई हो रही कि नहीं, 7 क्यूब हम लोग करें इसका प्लस 5 स्क्वायर करें, ठीक है, तो 7 क्यूब यहाँ पर करने में ये 7 क्यूब हम लोग का निकल के आ जाएगा कितना, 49 इंटू 7, और ये 25, इसको यहाँ पे करेंगे तो 7 9 63, और 4 7 28, 28 प्लस 6 हम लोग का यहाँ पे हो गया 343, ठीक है। तो 343, अब देखो 343 प्लस 25, ये तो पहले ही 175 से बहुत ज्यादा हो गया। तो ये जो अप्रोच है हम लोग की, ये गलत है, ये अप्रोच गलत है, तो अप्रोच हमें चेंज करना पड़ेगा। क्यों गलत है, क्योंकि ये चीज हम लोग का आंसर निकल के नहीं दे रहा है, ये अप्रोच हम लोग का आंसर नहीं निकाल रहा है, ठीक है। तो दूसरी तरीके से इसको देखते हैं। अब दूसरी तरीके से अगर हम इसको देखें तो ये कर सकते हैं, जैसे एक और चीज है कि 3 इंटू 2, ठीक है, 3 इंटू 2 क्या हो गया 6, और 6 इंटू कर दिया 5, अब क्या कर दिया 6 इंटू 5, तो ये बन गया 30। इसी तरीके से यहाँ पे अब क्या करें, 7 इंटू 5 करें तो आ गया 35। अब 35 जो आया उस पर कर दिया हम लोग ने फिर से 5 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 5 5 25, 2 कैरी, 5 5 15, और जो 2 कैरी था वो 175 हो गया। इसी तरीके से अब यहाँ पे 4 इंटू 6 किया तो 4 से 24, 24 इंटू 5 किया तो ये हो गया 120। तो ये वाला आंसर हम लोग का निकल के आ गया। क्लियर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सिलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन इट। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो है वो इस जगह पे आ गया। क्लियर। अभी तक इधर कहीं आ रहे थे, क्वेश्चन मार्क अब इधर है। इसको अब देखना है ये कैसे हो रहा है। देखो ये दो यहाँ पे छोटे नंबर है, ठीक, और जो इधर वाला नंबर है इस कॉलम वाले वो सारे बड़े हैं, तो हो सकता है इनमें कुछ रिलेशन बन रहा हो, तब जाके ये कहीं ये नंबर हमें मिल रहा है, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा करें हम लोग, जैसे 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 कितना हो गया 18, और 18 में 3 ऐड किया तो मिल गया 21, और फिर 21 पे हम लोग जब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस पे, ठीक है, तो ये हम लोग का बन रहा है आगे वाला नंबर, ठीक है। ये चीज 126 निकल के आ रहा है जब इस पे 21 पे 6 का मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है, 126। अब यहाँ पर जो है जैसे ये 11 इंटू 2 किया तो हो गया 22, इस पे हम लोग ने प्लस 3 किया तो ये बन गया यहाँ पर 25, ठीक। अब इस 25 पे हम लोग ने मल्टीप्लाई कर दिया 6 का, ठीक, तो ये यहाँ पे बन गया हम लोग का निकल के क्या आ गया 150। अब 150 में 2 माइनस कर देंगे तो निकल के आ जाएगा 148। इसी तरीके से यहाँ पे जो 126 बन रहा था, 126 में अगर हम लोग 2 माइनस कर दें तो ये 124 के बराबर आ रहा है। तो देखो ये पैटर्न मिल गया हम लोग को कि ये चीज करनी है, तब जाके आंसर निकल के आ रहा है। तो इसी तरीके से अब यहाँ पे करेंगे कि देखो 17 इंटू 2 करो तो हो गया 34, और फिर 34 में हम लोग को प्लस 3 कर देना है, तो 34 में जब प्लस 3 करेंगे तो हो जाएगा 37। अब ये चीज आगे भी फॉलो हो रही है नहीं वो भी देखना होगा। अब यहाँ पे हम लोग का
ये निकल के आ गया 37 और इस 37 पे हम लोग ने मल्टीप्लाई करा दिया 6 का, ठीक है, जैसे यहाँ पे स्टेप में दिया था 6, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 6 7 42, 2 और 4 कैरी, फिर 6 3 18 और 18 प्लस 4 हो गया 22। ये चीज अब उस पर क्या करना था, -2 करना था आखिरी में, -2 करना, तो जब -2 करेंगे तो ये आ जाएगा 220। तो देखो आ रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे जो नंबर आएगा वो कौन सा होगा, 37 होगा। तो ये आंसर हम लोग का सही हो गया, फोर्थ ऑप्शन। क्लियर, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में भी वैसा ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम लोग को इस जगह पे बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो देखो ये है क्या, 6 39 124, फिर है 8 53, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क 11 74 229। तो इसके लिए अगर हम लोग कुछ ऐसा करें, जैसे ये 6 है, 6 में हम लोग ने 7 का मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है, और उस पर माइनस करा दिया 3 का, तो ये कितना आ जाएगा, 6 42, 42 माइनस 3, ये निकल के आ गया 39। क्लियर, अब इस 39 में हम लोग करा देंगे 3 का मल्टीप्लाई, तो निकल के आ जाएगा हम कितना, यहाँ पे 117 और इस पे ऐड कर देंगे फिर 117 में 7, तो ये निकल के आ जाएगा 124। ठीक है, अब इस पे सेम चीज अप्लाई करके देखते हैं आ रहा है कि नहीं। तो ये दिया हुआ है 11 पे 7 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 77 और उस पर फिर -3, तो 77 -3 ये हो गया 74। तो देखो ये वाला नंबर आ रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे 39 निकल के आ रहा था ना, वैसे ही यहाँ पे 74 निकल के आ गया। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या है, 74 इंटू 3 करना है, 74 इंटू 3 करना है। 74 इंटू जब हम लोग 3 करेंगे तो ये हम लोग का निकल के आ जाएगा 222। उसके बाद इस 222 में ऐड कर दिया 7, तो ये निकल के आएगा 229। तो ये जो हम लोग ने यहाँ पे पैटर्न देखा कि ये चीज पहले ये मल्टीप्लाई करो फिर ये सब्ट्रैक्ट करो फिर ऐड करो, ये सब, तो ये हम लोग का वैसे ही हो रहा है जैसे कि यहाँ पे थर्ड रो पे भी हो रहा है। ठीक है, तो अब इसी चीज को अप्लाई करते हैं हम लोग सेकंड रो के लिए। तो सेकंड रो के लिए पहले क्या दिया हुआ, 8 पे मल्टीप्लाई कराओ 7 का, तो 8 7 56 और 56 में फिर क्या करना है, ऐड हम लोग को यहाँ पे माइनस करना है 3। ठीक है, यहाँ पे माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 53। तो ये चीज निकल के आ गई, बिल्कुल सही। अब अगला स्टेप क्या है, 53 में मल्टीप्लाई कराना है हम लोग को 3 का, तो जब इस पे 53 में 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 9 5 3 15 159 और 159 पे हम लोग को ऐड कर देना है कितना, 7। तो 159 पे जब 7 ऐड होगा तो ये बन जाएगा हम लोग का 160 यहाँ पे 6। ठीक है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, 12 36 60। तो अब देखो ये सीधा सीधा दिख रहा है कि 12 3 36 लिखा हुआ है, 12 3 36 और ये 12 5 60। इसको चेक कर लेते हैं, तो देखो ये भी 12 इंटू 3 लिखा हुआ है और ये 12 इंटू 24 इंटू 5 लिखा हुआ है, ये 24 इंटू 3 लिखा हुआ है और ये 24 इंटू 5 लिखा हुआ है 120। तो सेम चीज यहाँ पे देखते हैं कि ये 33 इंटू 3 99 लिखा हुआ है और 33 इंटू 5 जब कर देंगे तो ये हम लोग का निकल के आ जाएगा 165। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 पे भी हम लोग का वैसा ही क्वेश्चन है, बट इस पे क्या है, ये मिडिल टर्म्स हम लोग को फाइंड करने हैं और ये वाले जो नंबर्स हैं वो कैसे हैं हम लोग के छोटे नंबर हैं, तो इनका कुछ हो रहा होगा आपस में एडिशन या मल्टीप्लिकेशन, तब जाके ये चीज निकल के आ रहे हैं बीच वाले नंबर, ये हम लोग गेस करके चलेंगे। तो हो क्या रहा है यहाँ पे कि ये 7 का अगर हम लोग स्क्वायर कर दें और उस पे ऐड कर दें 2 क्यूब, तो 7 स्क्वायर हो गया 49 और उस पे कर दिया 8 ऐड, तो निकल के आ गया 57। इसी तरीके से यहाँ पे जो पहला नंबर है उसका क्यूब ले लिया, तो 6 क्यूब और उस पे ऐड कर दिया जो ये यहाँ पे थर्ड नंबर है उसका स्क्वायर, तो 6 क्यूब हो गया हम लोग का 216 और उस पे ऐड कर दिया 9, तो ये बन गया 225। इसी तरीके से अब यहाँ पे करेंगे, ये 5 क्यूब और इस पे ऐड किया 2 स्क्वायर, 5 क्यूब हो गया हम लोग का 125 और 2 स्क्वायर हो गया 4, तो ये बन जाएगा हम लोग का 129। ये वाला आंसर हम लोग का करेक्ट हो गया। क्लियर,
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन इट। वैसा ही है जैसे बाकी हम लोग क्वेश्चन करते आ रहे हैं, सेम दिया हुआ है क्वेश्चन, बट यहाँ पे हम लोग को अभी इस जगह को फाइंड वाला क्वेश्चन मार्क को फाइंड करना है। तो देखो ये 9 8 72 दिख रहा है, 7 8 56 दिख रहा है, तो यहाँ पे भी ये क्या हो सकता है 23 इंटू 8, तो यहाँ पे 8 3 24 और 8 2 यहाँ पे 2 कैरी और 8 2 16 प्लस 8 184। क्लियर? तो ये 184 हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। अब ये दिया हुआ है 86 72 158 98 111 209 76 65। अब यहाँ पे क्या आएगा? अब देखो ये वाला जो नंबर है सारे यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे जो नंबर है इनमें ऐसा हम लोग को नहीं मिल रहा है कि जैसे ये नंबर यहाँ पे बड़ा है उससे बाद ये छोटा है, यहाँ पे ये नंबर छोटा है ये नंबर बड़ा है, फिर यहाँ पे आ गए तो ये नंबर बड़ा है ये छोटा है, तो यहाँ पे ऐसा कोई हमें अभी रिलेशन नहीं मिल रहा। ठीक है, बट ऐसे अगर हम लोग देखें ऊपर नीचे तो इसमें क्या हो रहा है, ये वाला जो नंबर है ये वाला और ये वाला बड़ा छोटा है हम लोग का और ये बड़ा है, ये दोनों छोटे हैं ये बड़ा है, तो ये हो सकता है ये दोनों छोटे नंबर हों हम लोग के और ये बड़ा हो। तो अब इसको देखना है कि कैसे चीजें निकल के आ रही हैं। बट एक और चीज है कि अगर हम लोग 86 और 72 को अगर ऐड करते हैं तो ये 158 डायरेक्ट निकल के आ रहा है। उसी तरीके से 98 प्लस 111 अगर कर रहे हैं तो ये हम लोग का 209 सीधे निकल के आ रहा है। इसका मतलब कि जो ये दो नंबर है उनको ऐड कर देना है हम लोग को, तो अगला वाला हम लोग को जो नंबर यहाँ पे मिसिंग है वो पता चल जाएगा। तो 6 5 11 हासिल लगा 1 और ये 7 दूनी 14, तो 141। 7 दूनी 14 कैसे? यहाँ पे ये जो हासिल था वहां पे पहले एक जोड़ दिया तो बन गया 7 और 7 मिल गए 14 हो गए। ठीक है, तो 141 ये आंसर हम लोग का निकल के आ गया। क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 पे हम लोग को वही दिया हुआ है कि स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन इट। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, तो हम लोग को यहाँ पे पहले इनमें रिलेशन देखना है। तो रिलेशन ये है कि 187 और 141 को अगर हम लोग ऐड कर दें, ठीक है, और फिर 2 से डिवाइड कर दें तो ये ऐड होके आ जाएगा 7 1 8 8 4 12 हासिल लगा 1 और यहाँ पे 3 28। इसको 2 से डिवाइड करो तो ये निकल के आ जाएगा 164। तो देखो बीच वाला हमें नंबर मिल रहा है, मतलब पहले दूसरे को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे भी 215 और 169 को ऐड करेंगे फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो जब इसको ऐसा करेंगे तो ये हम लोग का 384 और ये नीचे 2 तो ये आ जाएगा 192। अब यहाँ पे हम लोग को करना है तो 178 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 155। तो 178 प्लस एक्स और ये चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, ठीक है, इंटू 2, तो ये हो जाएगा 310। क्लियर? और ये जो है हम लोग का 178 उधर माइनस में चला जाएगा, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो हम लोग का निकल के आ जाएगा कितना 132। क्लियर? ये x इक्वल टू 132। तो ये वाला ऑप्शन जो फोर्थ वाला है वो हम लोग का इस पे सही हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सिलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन इट। इस पे फर्स्ट रो में दिया हुआ है 73 52 75 64 41 63 68 47, ये सब इस तरीके से दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो हम लोग को फाइंड करना है वो कुछ ऐसा है कि जैसे 73 दिया हुआ है, ठीक है, 73 को जब हम ऐड कर दें 52 से, ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगा 125। अब 125 को अगर हम लोग ने डिवाइड कर दिया 5 से, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 25 और इसको कर दिया 3 से मल्टीप्लाई तो आ गया 75। मतलब ये प्रोसेस हम लोग को करनी है तब ये 75 निकल रहा। तो इसी तरीके से आगे करके देखते हैं। 64 प्लस 41 ये हो गया 4 1 5 और ये 6 4 10 105। इसको अब हम लोग को डिवाइड करना है 5 से और मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो ये निकल के आ जाएगा 21 इंटू 3, ये हो गया हम लोग का 63। तो सेम चीज अब अप्लाई करेंगे हम लोग इस पे। ये हो गया 68 प्लस 47 डिवाइडेड बाई 5, ऐसे डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं,
अलग अलग स्टेप की बजाय एक ही स्टेप में इसको कर दिया। तो 68 प्लस 47 जो हम लोग का होगा वो निकल के आ जाएगा 115, और इसको 5 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 5 2 जा और ये 5 3 जा 23 इंटू 3 हो गया 3 3 9 और ये 6, तो ये 69। क्लियर, सेकंड ऑप्शन हम लोग का इस पे सही हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये दिया हुआ 6 8 34 फिर 3 2 10 11 18, तब इस पे क्या निकल के आएगा ये चीज। हाँ, तो अगर इस पे हम लोग कुछ ऐसा करें कि ये जो ये है ये दो नंबर, ठीक है, इस पे 6 में हम लोग ने 2 का मल्टीप्लाई करा दिया और इसको ऐड कर दिया 8 इंटू 3 में ऐसे मल्टीप्लाई करा के, तो 6 टू जा कितना हो गया 12, और यहाँ पे 8 जा यहाँ पे हो गया हम लोग का 24। ठीक, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये कितना निकल के आएगा, ये यहाँ पे बन जाएगा 36। अब इस 36 पे हम लोग ने माइनस कर दिया 2, तो निकल के आ गया 34। अब इस चीज को यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं कि 3 इंटू 2 करो, उसको ऐड करो 2 इंटू 3 करके, तो ये 3 2 जा 6 और ये हम लोग का 6 प्लस 6 तो हो गया 12, और 12 जो निकल के आया उस पर कर देना -2, तो बराबर 10 निकल के आ रहा है इसके बराबर। तो सेम चीज अब अप्लाई करेंगे तीसरे वाले में कि 11 इंटू 2 प्लस 18 इंटू 3। क्लियर, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे, क्या निकल कर रहा है ये 22 और ये 54, इनको ऐड करें तो ये हो जाएगा 76, और 76 में 2 माइनस कर दिया तो हो गया 74, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, जैसे 9 7 48 फिर 12 5 44 8 13 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हम लोग का वो वैसा सेम है जैसे अभी हम लोग करते आ रहे हैं, तो इस पे भी वही चीज फाइंड करनी है। अब यहाँ पर जो ये दिया हुआ है इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ये अगर ऐसा करें हम लोग 9 - 1 इंटू 7 - 1, तो 9 - 1 कितना हो गया 8 और ये हो गया 6, तो 6 8 जा 48। आगे वाले में करके देखते हैं 12 - 1 इंटू 5 - 1, 12 - 1 कितना हो गया 11 और ये हो गया 4, ये निकल के आ गया 44। तो इसी तरीके से 8 - 1 13 - 1 और इसको मल्टीप्लाई, तो 8 - 1 हो गया 7 और ये हो गया यहाँ पे 12, 12 7 जा यहाँ पे हम लोग को निकल के आ जाएगा 84। ये फोर्थ वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15। ये दिया हुआ है 5 6 19 7 7 35 फिर 8 9 ऐसा करके, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 5 और 6 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करा दें तो कितना निकल के आएगा 30, और 30 में माइनस कर दें हम लोग 11, 30 माइनस 11 तो ये हो जाएगा 19। अब सेम चीज यहाँ पे करके देखते हैं, 7 और ये जो दो नंबर है 7 का मल्टीप्लाई 7 से करा दिया तो हो गया 49, फिर 49 पे माइनस करा दिया 11। ठीक, तो क्या हम लोग का ये चीज निकल के आ रही है यहाँ पे ऐसे करने से, ठीक है, नहीं ये नहीं आ रही, बट अगर इस पे हम लोग 14 माइनस कर दें, क्या करते हैं 14, तब ये 35 के बराबर आ जाएगा। अभी 14 कैसे आया और यहाँ पे 11 कैसे आया, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है। हम लोग को यहाँ तक जो चीज मिली यहाँ पर और यहाँ पे मिली वो अलग अलग प्रोसेस से मिली, बट इसको भी अगर हम लोग गौर से देखें तो ये प्रोसेस सेम ही है। ये जो 11 है ये एक्चुअली क्या है 5 + 6 है। 11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11 को लिख सकते हैं 5 + 6, ठीक है। तो ये इसी चीज का हम लोग ने यहाँ पे इस्तेमाल किया है 7 + 7, ठीक है। तो सेम चीज अब यहाँ पे करेंगे कि 8 × 9 - 8 + 9, तो यहाँ पे जो 8 इंटू हम लोग का यहाँ पे बना 8 × 9 तो ये हो गया 72, और इसको माइनस कर देंगे यहाँ पे 17, इस पे माइनस कर देंगे तो ये निकल के आ गया 55, ठीक है। तो 55 हम लोग का फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सेम चीज है जैसे लिखा हुआ है स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन इट। यहाँ पे फर्स्ट रो क्या है 3 43 4 फिर 6 241 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क 11। अब इसमें अगर हम लोग ऐसा करें
कि ये जो पहला और ये वाला है, इन दोनों के क्यूब को ऐड कर दें, तो 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब, 3 क्यूब होता है 27, 4 क्यूब होता है 64, ठीक है। इसको अगर हम लोग ऐड करें तो ये देखो ज्यादा आ रहा है 43 से, बट अगर यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर दें, क्या करते हैं 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 16, और इनको जब ऐड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 43 के बराबर। तो पैटर्न अब चेक करना है कि फॉर्म हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे 6 क्यूब प्लस 5 स्क्वायर, 6 क्यूब कितना हो गया 216, और 5 स्क्वायर हो गया 25। इसको जब ऐड करेंगे तो 6 5 11, हासिल लगाया 2 1 3 4 241, ये आ रहा। अब करते हैं आगे, 2 क्यूब प्लस 11 स्क्वायर, 2 क्यूब कितना हो गया 8, और 11 स्क्वायर हो गया 121। इसको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 129, तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, 5 39 8 7 36 5 11 क्वेश्चन मार्क 9। तो अब इसको हम लोग को यहाँ पे सॉल्व करना है कि क्या चीज निकल के आएगी। तो अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे करें, देखो ये 39 है, 39 3 जा मतलब 13 3 जा 39 होता है, ठीक है। और जो 13 है वो होता है हम लोग का 5 प्लस 8, 8 5 13। तो ये देखो इससे रिलेट हो गया कि ये वाला और इसको ऐड करो और उस पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बीच वाला निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे करके देखते हैं, 7 प्लस 5 इंटू 3, 7 प्लस 5 हो गया 12, इंटू 3 36। आगे 11 प्लस 9 इंटू 3, 11 प्लस 9 हम लोग का कितना हो गया 20, और 20 इंटू 3 हो जाएगा 60। तो ये पहला वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया 60। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18, ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हम लोग ने अब हम बाकी क्वेश्चन करते आ रहे हैं, इसी चीज को हमें रिप्लेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है, अगर इसको ये जैसे ही पहला दिया हुआ है, ठीक है, 24 को हम लोग 2 से डिवाइड कर दें, और ये जो 9 है 9 से मल्टीप्लाई कर दें, क्यों, क्योंकि ये 12 बन रहा है, 12 9 जा होता है 108। इसी तरीके से इस पे आगे वाले में देख चेक करते हैं, 38 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5। तो 38 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे हो गया 19, और 19 5 जा हो जाता है 95। क्लियर, ये चीज, ठीक, 19 इंटू 5 95, ठीक। तो इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे, 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 17। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग का ये हो जाएगा 6, और 6 इंटू 17, हम लोग का आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ पर 102, ठीक है। 17 6 102 ये होता है। क्लियर। तो ये ऑप्शन फोर्थ वाला सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पर कि हम लोग को पहले फर्स्ट रो में 14 4 31, फिर 38 10 79, फिर 38, और यहाँ पे क्या आएगा। तो इसके लिए अगर हम लोग ऐसा करें, 14 प्लस 4 इंटू 4, ये वाला जो 4 है उसका 4 से मल्टीप्लाई करा दिया, और उस पर 1 ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 16 प्लस 1 इक्वल टू 31। इसी तरीके से यहाँ पे अगर देखें 38 प्लस 10 इंटू 4 प्लस 1, तो ये हो गया 38 प्लस 41, ये बन गया 79। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, 8 इंटू 4 प्लस 1, तो 30 प्लस 32 प्लस 1, ये हो गया हम लोग का 63। क्लियर। तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है, जैसे ये 13 लिखा है, फिर 50, फिर 104, तो इस पे आपस में रिलेशन निकालते हुए आगे हम लोग को चलना है। तो अगर हम लोग 13 में 4 का मल्टीप्लाई कर दें और -2 कर दें, तो ये हो जाएगा 52, और -2 तो निकल के आ गया 50, मतलब ये वाला नंबर मिल गया। अब 50 में अगर हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर दें और +4 कर दें, तो ये हो जाएगा हम लोग का 104। अब सेम चीज आगे इस वाले में फॉलो हो रही नहीं, वो हम लोग को देखना है। तो 18 इंटू 4 किया, ठीक है, और उस पर -2 कर दिया, तो ये 72 -2 इक्वल टू 70 निकल के आ गया। अब 70 हम लोग ने इंटू 2 किया और उस पर प्लस कर दिया 4 को, तो ये हो गया 140 प्लस 4 बन गया 144। सेम चीज अब अप्लाई करेंगे इस पे, तो 11 इंटू हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पे 11 इंटू 4, और 11 इंटू 4 पे हम लोग यहाँ पे करेंगे ऐसे,
ठीक है, फिर उस पे यहाँ पे हमें माइनस करना होगा 2, तो 11 इंटू 4 हो गया 44, उस पे -2 करेंगे तो आ गया 42। अब इस 42 को देखो यहाँ पे निकल के आ गया 42। अब इस 42 पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 84, और इस 84 में ऐड कर देंगे 4, तो ये हो गया हम लोग का 88। ये थर्ड वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि हम लोग ने प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिसिस की प्रैक्टिस करने के लिए सॉल्व करी। इसके पहले भी हम लोग ने इसी तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। तो अब यहाँ पे मैं विदाई लेता हूँ। थैंक यू।